शेयर मार्केट जितना बेहतरीन है उतना ही यहाँ पे रिस्क भी है। और अभी के टाइम ये अक्सर चीज़ें होती रहती हैं, जैसा कि सेबी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज़ें पूरी तरीके से रुक नहीं रही हैं। और एक बड़ा मामला अभी के टाइम निकल के आया है, और मज़े की बात ये है कि इस चीज़ की जानकारी अभी लोगों को है ही नहीं कि कौन सी कंपनी और इस कंपनी में कितना बड़ा घपला हुआ है, धोखेबाजी हुई है, वो भी प्रमोटर्स के द्वारा निवेशकों को कितनी बुरी तरीके से फंसाया गया है। तो बात जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 102 करोड़ का है और कंपनी पे जुर्माना कितना लगा है आपको पता है? 89 करोड़ का। अब आप समझो कि कंपनी का क्या हाल होगा। 102 करोड़ की कंपनी और 89 करोड़ का जुर्माना अगर ये चुकाएगी तो फिर कंपनी के शेयरों का हाल क्या होगा, आप समझ लो। और अभी के टाइम मज़े की बात आप देखिए, 54% बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं और 45% सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे निवेशक जो हैं रिटेल कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, बात है डिबॉक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। एक बेहतरीन कंपनी थी, लेकिन अभी के टाइम जिस हिसाब से यहाँ धोखाधड़ी हुई है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये सेबी का बिल्कुल 62 पेज का डिटेल सेबी ने निकाल के दिया है, इसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सेबी जब भी किसी कंपनी के बारे में डिटेल ऐसी चीज़ें निकालती है तो इतना बेहतरीन ढंग से निकालती है, बिल्कुल ग्राफ और चार्ट बना के समझाया गया है। तो अगर आप ये चीज़ डिटेल में देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शॉर्ट में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हुआ क्या है। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें डिबॉक इंडस्ट्रीज़ और मुकेश मानवीर सिंह, सुनील कलोत और मुकेश मानवीर सिंह की वाइफ प्रियंका शर्मा, इन लोगों को बुरी तरीके से दोषी पाया गया है। इन पे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये सारी डिटेल जब निकल के आई तो शेयरों में बुरी तरीके से ये शेयर क्रैश हुए। लगभग 12 से 13% की भारी भरकम गिरावट हुई। और जितने भी यहाँ पे निवेशक काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल बने हुए थे, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। उनके पैसे बिल्कुल क्रैश और ख़त्म हो गए, आप समझ लो। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, अगर हम सावधान और सतर्क होकर नहीं चलते हैं। जैसा कि शेयरों की बात करें तो शेयर अभी के टाइम बिल्कुल 11 रुपये से टूट के 5 रुपये 82 पैसे पे आ गए हैं। तो 52 वीक लो 5.82, 52 वीक हाई 11.85 का है। तो अभी के टाइम जैसा वॉल्यूम भी देख सकते हैं, 10 लाख के ऊपर के वॉल्यूम आ चुके हैं आज के डेट में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर बिल्कुल बता ही देते हैं कि अब यहाँ पे कहानी कुछ गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 42% निगेटिव, 2 साल में 72%, 3 साल में शेयर 37% तक टूटे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के स्टेक को आप देखें तो ये गजब का फंसाने वाला था। जैसा कि मार्च 23 तक प्रमोटर्स का स्टेक 36.66% का था, वो जून में 48.77% हुआ। तो जब ये प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया तो यहाँ पे बिल्कुल लग रहा था कि शेयरों में अब काफ़ी भयंकर तेज़ी आएगी, लेकिन उसके बाद ये तो जाल बुना गया था बिल्कुल निवेशकों को फंसाने का। और अभी के टाइम प्रमोटर सिर्फ 9% से ज़्यादा रह गए हैं और बिल्कुल रिटेल निवेशक 90% पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो बेहद चौंकाने वाला जो सारा कुछ डिटेल निकल के आया, इनके द्वारा जो धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया उसका तरीका क्या था, ये बेहद मतलब बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था कि कोई पकड़ ही ना पाए। और इन्होंने रिटेल निवेशकों को तो छोड़िए, बिल्कुल सेबी को भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो ये लोग जो प्रमोटर्स जिनका नाम मैंने फ्रंट पे लिया था, तो ये लोग कैसे धोखाधड़ी करते थे, तो ये बिल्कुल जो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होता था उसमें मैनिपुलेशन करते थे। और वो मैनिपुलेशन बहुत बहुत भारी भरकम तरीके से किया जाता था। मतलब सेल्स के आंकड़ों को लगभग 72% बढ़ा के दिखाया गया 2022 में, 2023 में 77% से भी ज़्यादा बढ़ा के दिखाया गया। और इसी के साथ साथ जो परचेज के आंकड़े थे उसमें भी 94% तक ग्रोथ शो की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब जितने भी निवेशक थे उनको ये लगता था कि यार कंपनी कितना ज़्यादा ग्रोइंग है, तो लोग यहाँ पे निवेश करते थे। तो इस हिसाब से जो निवेश आता था तो यहाँ पे प्रमोटर सारे मतलब जो इनके कंपनी के पैसे थे, जो लोन वगैरह को दिखाया गया था, वो प्रमोटर्स धीरे धीरे उसको लेके अपने निजी यूज में ले रहे थे और अपने जो रिजल्ट वगैरह को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे।
और ये चीज़ समझने में सेबी भी नाकामयाब रहा जो अभी के टाइम पकड़ में आया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि रिटेल निवेशक बुरी तरीके से फंसते चले गए और यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स थे उन्होंने अपने कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया और भारी भरकम मुनाफा कमाया। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों पे 89 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया। तो ये सारा मामला डिबॉक इंडस्ट्री का था। तो ऐसे शेयरों में आपको ज़रूर सावधान और सतर्क रह के चलना चाहिए। जैसा कि मेन तो यही होता है कि आप इनके जो आंकड़े उनको डिटेल में समझें, इनके जो कॉन कॉल दिए जाते हैं, जो रिज़ल्ट निकल के आता है, जो प्रमोटर्स का स्टेक होता है, उन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, जैसा कंपनी कामकाज कर रही है तो कुछ प्रॉफिट किस हिसाब से जनरेट कर रही है, कंपनी का लोन बुक क्या है, ये सारी चीज़ें समझना जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे आप कम से कम किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले सलाह ज़रूर ले लें, तभी ऐसे शेयरों में फंसें, निवेश करें। क्योंकि यहाँ पे जब ऐसी कुछ कार्रवाई होती है तो बुरी तरीके से शेयर क्रैश होते हैं और आपका पूरा पैसा डूब जाता है। अभी भी डिबॉक इंडस्ट्री की इस डिटेल के बारे में सभी को अपडेट नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि इस शेयर में निवेश करने से बचें। क्योंकि अब अगर यहाँ पे कोई अप मोमेंट भी आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटर गेम होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स भी ऐसे ही शेयरों की तलाश करते हैं जो 52 वीक लो पे हों और बुरी तरीके से क्रैश हों। अब वहाँ पे ऑपरेटर बेस पे माल उठाएंगे, फिर उसके बाद जब ये पंप होगा शेयर उसको बिल्कुल ऊपरी सिरे से बिल्कुल डंप कर देंगे निवेशकों में। तो सावधान रहें।